Welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss chapter 3 of maths class 8. So today we are going to discuss chapter 3 of maths, which is understanding quadrilaterals. So the word quadrilateral here means what? Do you know? Quadrilateral means any four-sided figure and closed figure. Quadrilateral is a four-sided figure and a closed figure. तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सिर्फ फोर लाइन से मिलके बना हुआ हो और एक क्लोज्ड फिगर हो. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल्स के हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि आप ले सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, फोर साइड्स भी हैं और एक क्लोज भी है. ठीक है. और हमारा स्क्वायर हो गया. ठीक है. रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस वगैरह, ये सब कुछ हमारा क्वाड्रिलेटरल है. मगर क्या अगर मैं आपको ये दूँ कि क्या ये भी तो फोर लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 and 4, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है. सो क्वाड्रिलेटरल इज़ अ शेप विच हैज़ फोर लाइन्स एंड ए क्लोज्ड फिगर. तो फिर आगे चलते हैं. हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. यू नो दैट द पेपर इज़ ए मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस. आपने पेपर देखा ही होगा, जैसे कि पेपर का पूरा प्लेन सरफेस रहता है, पूरा प्लेन रहता है वो, राइट. When you join a number of points without lifting the pencil from the paper, तो अगर आप ज्वाइन करोगे कुछ नंबर पॉइंट्स को without lifting the pencil from the paper and without refreshing any portion of the drawing other than single points, you can get a plane curve. ठीक है. फिर हमें दिया हुआ है कुछ मैच द फॉलोइंग, हमें दिया गया है. इसको आप अभी नहीं कर पाओगे, मतलब करना तो आपको है ही, बट अभी हमने सब कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बस अब पढ़ लोगे तब आप ये कर पाओगे. अब आता है हमारा पॉलीगन्स. पॉलीगन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ ए पॉलीगन. समथिंग इज़ क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन्स. कुछ भी जो कि लाइन से बना हुआ हो और क्लोज हो, उसी को हम पॉलीगन्स कहते हैं. जैसे देख सकते हो कि ये सब पॉलीगन है, क्योंकि लाइन से भी बना हुआ है और सब क्लोज्ड भी है. ठीक है. दे आर क्लोज टू एंड मेड अप ऑफ लाइन 2. मगर आप इसके राइट साइड देखोगे तो ये क्लोज्ड नहीं है. ठीक है. दिस इज़ नॉट क्लोज्ड बट दिस इज़ मेड अप ऑफ लाइन, बट इट इज़ नॉट क्लोज्ड. सो दैट मीन्स दे आर नॉट पॉलीगन्स and they are polygons. Okay, they are polygons. Okay, now let's come next here. Next topic is classification of polygon. This is also very important and maybe it will come. So number of sides of verticals. अगर 3 लाइन्स हो, 3 लाइन से बना कोई फिगर हो तो वो होता है ट्रायंगल. आपको यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है. 4 लाइन्स का क्वाड्रिलेटरल, ये अब एग्जाम्पल दे सकते हो. 5 लाइन्स का पेंटागन, फिगर दे सकते हो आप. फिर 6 साइड्स का हेक्सागन बोलते हैं. फिर 7 साइड्स का हेप्टागन, 8 साइड्स का ऑक्टागन, 9 साइड्स का नोनागन एंड 10 साइड्स का डेकागन, एज सो ऑन. सो ये आपका आ सकता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड 11 को दिया गया है, सॉरी इट इज़ n माइनस गॉन, n गॉन. ठीक है. आपको आपको लर्न करना होगा. जो क्लासिफिकेशन दी आपको सेकेंड कॉलम, ये आपको लर्न करना होगा. ठीक है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है हम ये देखते हैं. सो कॉनकेव पॉलीगन हम पहले पढ़ते हैं.
कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स विच मेजर्स ऑफ एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, जिसका एक एंगल का मेज़र 180 डिग्री हो या इससे ग्रेटर हो, ठीक है, वो हमारा होता है कॉनकेव पॉलीगन। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव पॉलीगन, ओके। और कॉनकेव पॉलीगन में हमेशा यहाँ पर कॉनकेव पॉलीगन दिया हुआ है, आप अगर आपको समझे बहुत से फिगर्स दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन करना है, आपको खुद बताना है कि कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव है। सो आप इसको याद रखना कि जो भी फिगर्स जो कि अंदर साइड बेंड हो, इंटीरियर साइड बेंड हो, वो हमारा हो जाता है कॉनकेव पॉलीगन। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा ये फिगर है, तो जैसे अंदर की तरफ बेंड है, ये देखिए आप, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी ये बेंड है, तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन है। यहाँ पर भी ये बेंड है, तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन है। एंड हियर इज 2, सो दे आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन्स। एंड देन लेट्स कम हियर, इधर हमारा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव में अंदर साइड का था, यहाँ पर हम बाहर करते हैं। आपको इसमें कोई फिगर्स में अंदर के साइड नहीं दिखेगा, सब बाहर की साइड सब निकला हुआ है, ये देखो सब बाहर की साइड निकला हुआ है, हियर टू ना। सो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन अंदर के साइड यानी कि इंटीरियर साइड, एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड एक्सटीरियर साइड। फिर हमारा जो पॉलीगन था, हमने पढ़ाया था वो पॉलीगन हमारे 4 टाइप्स होते हैं। एक मिनट मैं आपको हटा देती हूँ थोड़ा सा देर भी। जब हमने पॉलीगन्स पढ़ा, पॉलीगन्स में हमारा 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। पहला हमारा जो था जो है वो है पहला फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगन इज convex polygon and second is concave polygon. First is convex and second is concave, and third is regular and irregular is fourth one, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है हम ये पढ़ते हैं। सो रेगुलर पॉलीगन्स हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन्स। सो रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपको रेगुलर पॉलीगन्स दिया गया है। तो रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिसकी साइड्स और एंगल्स जो हों इक्वल हो, ठीक है, जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल हो, जिस शेप की, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन्स हो जाता है। जैसे कि आप ये देखो, हमें दिया गया फिगर 1 फिगर 2, देखो कि इसमें सब कुछ सेम है। देखो ऑल स्ट्रेट मतलब कि यहाँ पर राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी सब कुछ 90 डिग्री का है, तो हेंस दिस इज एन रेगुलर पॉलीगन। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी सब इक्वल है, हमारा 90 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो ए रेगुलर पॉलीगन। एंड इधर भी देखते हो फिगर्स और दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर भी रेगुलर पॉलीगन, सब कुछ देखिए इक्वल दिया गया है, सो हेंस इट इज़ रेगुलर पॉलीगन। एंड दिस इज 2, सो दे ऑल आर रेगुलर पॉलीगन्स। एंड नाउ हियर इट इज़ which are not regular polygons that are not regular are known as irregular polygon, ठीक है, irregular polygon, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, is it equal? No, it is not equal because here only 2 sides are equal and 1 is not, ठीक है। यहाँ पर 2 sides equal है and यहाँ पर 1 is not, so hence it is not regular polygon, it means that it is irregular polygon. Here is 2, ये देखिए ये दोनों इतना बड़ा है, ये दोनों सेम, मतलब कि ब्रेथ आपकी सेम है, लेंथ देखो, लेंथ ऑलरेडी सेम है, तो चारों साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो इट इज़ नॉट रेगुलर पॉलीगन 2। फिर देखो
ये भी रेगुलर पॉलीगन नहीं है, बिकॉज दिस इज सेम एंड दीज 3 लाइन्स आर नॉट सेम, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। एंड इसमें आ सकते हो ये दोनों साइड्स यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है। सो हेंस दीज आर पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर। ओके, तुम्हारे टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो मैं आपको हटा देती हूँ डिटेल में यहाँ पर। इसमें है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो है टॉपिक हमारा है। इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल की एक सम प्रॉपर्टी दी गई है एंगल की, जिसे हमें लर्न करना है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। सो the sum of the angles of quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हो। The sum of the angles of quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। लाइक आपका एक क्वाड्रिलेटरल सपोज, ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 90 डिग्री ये हो गया हमारा, 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया एंड 90 डिग्री ये हुआ। जो सम आया है वो होता है 360 डिग्री। सो हेंस हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो ये था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंड इस पर मैं एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ाई हूँ जो कि छूटा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि है वो टॉपिक है क्लोज्ड एंड ओपन कर्व, ठीक है। क्लोज्ड कर्व है और ओपन कर्व है। तो अभी क्लोज्ड और ओपन कर्व क्या होता है आपको बताती हूँ। कर्व मीन्स आप खुद कहते हो, लाइक जैसे कि आपका ये जो कि लाइन से नहीं बनता वो कर्व, बट मे बी यस इट इज़ पॉसिबल। जैसे कि आपका ये सब कोई भी शेप ले लो, सबका ये बना हुआ है, सो इज़ इट क्लोज्ड? नो, सो हेंस इट इज़ ओपन कर्व, ठीक है। एंड अगर हम बनाएं ये चीज़, ये देखो ऐसे से बना दिया, सो इट इज़ क्लोज्ड, सो इट इज़ क्लोज्ड कर्व, ठीक है। So any curve which is open, it is open curve, and curve which is closed, that is what? That is closed curve and open curve, ठीक है। Now one more topic now, and कर्व का क्लोज कर्व का एग्जाम्पल होता है अमीबा। आपने पढ़ा होगा अमीबा का स्ट्रक्चर जैसा होता है, लाइक ऐसे कुछ होता है ना अमीबा का स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारा एक क्या है, ये भी हमारा एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। सो इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स थी सब हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अब इसमें कुछ छूटा भी नहीं है, एनीथिंग इज़ नॉट। And now this introduction video is completed, and if you like this video, please don't forget to like and subscribe and to share this video. Thank you.